एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, प्लस जो इंडिया में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक एक्ट सरकार लेकर के आई थी, उस एक्ट को 10 साल हो चुके हैं। पिछले 40 सालों से ये एक्ट इवॉल्व होता आया है। क्या उसमें सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो न्यूज़ में है, वेदर वो वड़ा पाव गर्ल हो या बाबा का ढाबा हो या डॉली चाय हो। तो इसीलिए उसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्यों न्यूज में है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या है, क्या चैलेंजेस एक्ट में आते हैं, क्या चैलेंजेस स्ट्रीट वेंडर्स को आते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का भी एक इकोनॉमिक रोल होता है बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट में। हम उनको ये नहीं कह सकते कि अर्बन डेवलपमेंट में बेसिकली हर्डल की तरह है, जैसा अक्सर ब्यूरोक्रेटिक विजन देखा जाता है। नाउ आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई इन न्यूज। सो रिसेंटली बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स का जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, ये 2014 का एक एक्ट है। ये जो है, इस एक्ट को 10 साल हो चुके हैं। ये कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि पिछले 40 सालों में जितना भी लीगल इवोल्यूशन हुआ है या एडवोकेसी हुई है स्ट्रीट वेंडर्स मूवमेंट को लेकर के। नाउ यहां पर स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है के एस्पेक्ट्स क्या है। देखिए, सबसे पहला ये एक्ट को इसीलिए डिजाइन किया गया था कि ताकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको यहाँ जितनी भी वेंडिंग है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें लोकल अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट होगा और यहाँ वेंडिंग जोन स्पेसिफिकली बनाए जाएंगे शहरों में, जहां आसानी से वो चीजें हो सके। वेंडर्स जो है वो अर्बन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी होते हैं। लॉ जो है इसका एम है कि इनके लिवलीहुड को सिक्योर करे और मोरवर इनकी एक्टिविटीज को एक फॉर्मर अर्बन प्लानिंग में लेकर के आए। यहां पर ये एक्ट जो है वो टाउन वेंडिंग कमिटीज के एस्टैब्लिशमेंट की बात करती है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ लोकल अथॉरिटीज होती हैं, प्लस यहां जो वुमेन वेंडर्स होनी चाहिए, वुमेन वेंडर्स लगभग यहां 33% होनी चाहिए इन कम्युनिटीज में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये जो कमिटीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं वेंडर्स के इंक्लूजन के लिए, खास करके जो डेजिग्नेटेड जोन बनाए जाते हैं या ग्रीवेंसेज होते हैं, अगर इनको कोई होता है तो यहाँ पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी होती है, जिसके जो चेयरपर्सन होता है वो सिविल जज होंगे या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। बाकी प्रोविजंस की बात करेंगे, एक्ट क्लियरली डिफाइन करता है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वेंडर्स की है, या फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल्स पे ये जो प्रोविजन है ये रिक्वायर करता है स्टेट या अर्बन लोकल बॉडीज को कि हमेशा वो एक सर्वेस कराएं, हर 5 साल में एक सर्वे हो, ताकि हमें पता चल सके कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं और कितने नहीं। अब यहाँ लॉ की जरूरत क्या थी, तो स्ट्रीट वेंडर्स की बात करेंगे तो एक सिटी की पॉपुलेशन का लगभग 2.5% हिस्सा जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स का होता है। यहाँ बहुत अलग अलग रोल्स हैं, जैसे लोकल वेजिटेबल सेलर से लेकर के फूड वेंडर से लेकर के डेली सर्विसेज देने वाले लोग। वेंडिंग में जनरली आप देखेंगे कि माइग्रेंट्स होते हैं, अर्बन पुअर होते हैं, तो ये इनके कंसिस्टेंट इनकम का एक जरिया होता है। वेंडर्स सिटी की लाइफ को अफोर्डेबल भी बनाते हैं, ये लिंक्स देते हैं फूड, न्यूट्रिशन या गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, और बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे ये डोर टू डोर लेकर के जाते हैं चीजों को। स्ट्रीट वेंडर जो है ये इंडियन कल्चर से भी रिलेटेड है। सोचिए कि आप मुंबई गए और वहां वड़ा पाव के आपको स्टॉल्स नहीं मिले, तो वो एक कल्चर की तरह है। आप चेन्नई जाए और आपको डोसा ना मिले स्टॉल्स पे। ये यहां पर चीजें हैं। लॉ को इसीलिए एक्नॉलेज किया गया था कि ये जो रियलिटी है इंडिया में स्ट्रीट वेंडर्स की, इसको एक तरीके से देखा जाए और इनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब यहां पर लॉ में, इस एक्ट में कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहला अगर हम यहाँ चैलेंजेस देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यहाँ काफी चैलेंजेस आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हरासमेंट ज्यादा है, एविक्शन ज्यादा है स्ट्रीट वेंडर्स का। डिस्पाइट एक्ट एम्फेसाइज करती है कि इनको प्रोटेक्ट करना है, रेगुलेट करना है। ऑफन यहाँ जो आउटडेटेड ब्यूरोक्रेटिक एक माइंडसेट है कि वेंडर्स जो है वो एक इलीगल आइडेंटिटी है, ये जो है इसको क्लियर करने की आवश्यकता है। और यहाँ एक परवेसिव अवेयरनेस नहीं है, बेसिकली सेंसिटाइजेशन नहीं है, खास करके स्टेट अथॉरिटीज के बीच में, पब्लिक के बीच में। वेंडर्स को खुद नहीं पता उनके राइट्स क्या होते हैं। नाउ यहाँ पर जो ये कमिटीज होती हैं, ऑफन यहाँ लोकल सिटी की अथॉरिटीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं। अब यहाँ इन्फ्लुएंस जो स्ट्रीट वेंडर्स का होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स का होना चाहिए, वो है नहीं, क्योंकि वो अपनी डेली की और भी एक्टिविटीज में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे वुमेन वेंडर्स का यहाँ रिप्रेजेंटेशन खास करके कमेटी में वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। गवर्नेंस लेवल की अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो गवर्नेंस लेवल पर भी यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अर्बन गवर्नेंस का मैकेनिज्म जो है ये बहुत वीक है। एक्ट जो है अभी भी, ये जो फ्रेमवर्क है, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट जो 74th था, जो की बात करता है एक अर्बन गवर्नेंस की, यह अभी भी एक्ट उसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया है। स्कीम जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन है, या फिर यहाँ रिसोर्सेज हैं जिनको पॉलिसी प्रायोरिटीज के थ्रू यहाँ भेजा जाएगा, ये टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू यहाँ जनरली भेजा जाता है।
लेकिन मोस्टली यहाँ जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होता है, और यहाँ पे एक्ट के प्रोविजंस को इग्नोर कर दिया जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स को सिटी प्लानिंग में इंक्लूड करना भी इग्नोर कर दिया जाता है। अगर कहीं होता है तो रोड की वाइडनिंग करते हैं और स्ट्रीट वेंडर्स को वहां से हटा देते हैं जैसे कि वो इलीगल हो। ये एक प्रॉब्लम है। सोसाइटल लेवल पर भी यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास सिटी है वो बहुत एक्सक्लूशनरी होनी चाहिए। ये जो है ये खास करके स्टिग्मा लेकर के आती है स्ट्रीट वेंडर्स के अगेंस्ट। यहाँ अर्बन डेवलपमेंट में उनको एक ऑब्स्टेकल की तरह देखा जाता है, जबकि यहां देखा जाना चाहिए कि वो एक लेजिटिमेट कंट्रीब्यूटर होते हैं किसी भी अर्बन इकोनॉमी का। ये जो चैलेंजेस हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं सिटी के डिजाइन को, अर्बन पॉलिसीज को, पब्लिक परसेप्शंस को। ये जो एक्ट है अभी इसमें चैलेंजेस हैं जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आने वाले वेंडर्स पे, जितनी भी हीट वेव्स इंडिया में आती है नाउ, यहाँ पे एक सर्ज है नंबर ऑफ वेंडर्स पे। कंपटीशन खासकर ई कॉमर्स से कंपटीशन, बड़े बड़े अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सबसे इनको कंपटीशन है, ब्लिंकिट वगैरह इन सबसे इनको कंपटीशन होता है। नाउ यहाँ पर इनकी इनकम भी रिड्यूस होती चली जा रही है। ये यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है। अब और भी कुछ अगर हम यहाँ चैलेंजेस की बात करेंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स को देखने को मिलता है, सबसे पहला यहाँ एक लीगल स्टेटस में प्रॉब्लम है। डिस्पाइट की स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है लेकिन अभी भी इसका जो एनफोर्समेंट है बहुत अनइवन है। बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो बिना लाइसेंस के वर्क करते हैं, या उनके पास लाइसेंस नहीं है, या फिर लाइसेंस है भी तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। अथॉरिटीज, लोकल इंटरमीडिएटरीज खास करके उनका हैरासमेंट करते हैं। ब्राइब बहुत कॉमन है। यूएन हैबिटेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत में जनरली वेंडर्स जो है उनको ब्राइब्स देने पड़ते हैं, भले वो लोकल पुलिसमैन को हो, लोकल अथॉरिटी को हो, म्युनिसिपालिटी को हो। यहाँ पे इसके अलावा कंपटीशन है जो यहाँ सर्टेन एरियाज में कई ज्यादा सेचुरेशन हो जाता है, बहुत सारे वेंडिंग शॉप्स एक साथ लग जाते हैं, यहाँ कंपटीशन हो जाता है, इनकम अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, इकोनॉमिक अनसिक्योरिटी आ जाती है। लाइसेंस जो है यहाँ कई बार लाइसेंस कैप की व्यवस्था की जाती है। अब लाइसेंस कैप होता है कि एक सिटी एक बार में केवल लिमिटेड जो है वो लाइसेंस बांटती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ मुंबई की बात लें तो मुंबई जो शहर है वहां पे केवल 15,000 लाइसेंस की ही कैप है, लेकिन वहां पर लगभग लगभग 2.5 लाख वेंडर्स हैं। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा बेसिक एमिनिटीज नहीं है, क्लीन वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इससे हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं जिससे वेंडर्स और कस्टमर दोनों को ही ये चीजें होती हैं। मोरओवर यहाँ एविक्शन की प्रॉब्लम है। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जनरली जैसे ही रोड वाइडनिंग होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो यहां पर वेंडर्स को तुरंत डिस्प्लेस किया जाता है, लिवलीहुड डिसरप्शन आता है। स्ट्रीट वेंडर्स जो है एनवायरमेंट में वर्क करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए हजार्डस होते हैं। लाइसेंस प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, खास करके स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लेकर के कॉम्प्लेक्स है, ब्यूरोक्रेटिक है। यहाँ पे मैकेनिज्म को लेकर के रेड टेपिज्म है, क्रेडिट की कमी है उनके पास। इनफॉर्मल इनकम जो है वो डिफिकल्ट बना देती है वेंडर्स को कि वो कैसे उनको लोन मिल पाएगा, क्योंकि जो इनकम है वो भी उनकी सिक्योर नहीं होती है, इनफॉर्मल होती है। जैसे कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कीम थी जिसको हम बोलते हैं पीएम स्वानिधि। नाउ पीएम स्वानिधि के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10,000 से 50,000 तक के लोन प्रोवाइड कराए जा रहे थे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक जिस टारगेट के लिए बनाई गई थी वहां ये अब तक नहीं पहुंची है। इश्यूज है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम्बर्सम है, जो ब्यूरोक्रेटिक यहाँ बहुत ज्यादा हर्डल्स देखने को मिलते हैं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है, खास करके जो वुमेन वेंडर्स यहाँ पे देखी जाती हैं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हरासमेंट होता है, ये मोर ससेप्टेबल है वायलेंस को लेकर के। तो ये यहाँ पर कुछ है और यहीं पे फिर हो जाता है कि वो अपना ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर पाते। यहाँ पर कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 में काफी जो लोग थे वो फेमस हुए। नाउ कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमिक हार्डशिप्स आए स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के, जहां लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म थे प्लेसेस में। तो यहां पर जो सोल सोर्स ऑफ इनकम था इनका, इसको और फर्दर पुश कर दिया गया और बहुत से ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे जो पॉवर्टी की एक हेक्टिक साइकिल में जो है वो जाकर के फंस गए। ये यहाँ पे चीज होती है। अब अगर हम स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की बात करेंगे कैसे इवॉल्व हुई है, तो सबसे पहला बिलागियो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जो स्ट्रीट वेंडर्स का 1995 का है, इंडिया ने इसको साइन किया था। ये रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रीट वेंडर्स के राइट को। नेशनल स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट करने की बात की थी स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के। देन रिवाइज पॉलिसी मॉडल लॉ है 2009 का, ये जो पॉलिसी है इसको रिवाइज किया गया और एक मॉडल लॉ प्रपोज किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स ताकि उसको अडॉप्ट करें। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग बिल 2012, ये जो है यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था। एंड मोर ओवर ये जो एक्ट है 2014 में ये एक्ट बना, इसको पास किया गया एंड अभी इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये सोशल सिक्योरिटी, लिवलीहुड राइट्स की बात करता है। ये यहाँ सारी चीजें। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एंड इट्स एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Street Vendors Act aims to protect and regulate street vending
across Indian cities by integrating their activities into formal urban planning. The act establishes town vending committees, which include street vendor representatives with women vendors constituting 50% of this group. The grievance redressal mechanism under the act is chaired by a civil judge or judicial magistrate. According to the provision, states or urban local bodies are required to conduct a survey to identify street vendors at least once every 3 years. Which of the statements given above are correct? You can type the answer in the comment section. I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's maze practice question. The question says, critically analyze the role of the Street Vendors Act in protecting the livelihood and the rights of the street vendors in India. Discuss the challenges faced by the street vendors in implementing the act and suggest the measures to address them. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.